वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में वन लाइनर 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि लास्ट अगस्त से इसका एग्जाम भी शुरू हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाए। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो 50 प्रश्न लिए हैं फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार आने की पूरी संभावना है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका वन लाइनर है, फटाफट देख लेते हैं। डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वामी शिवानंद। ठीक है, डिवाइन लाइफ का अगर पूछे तो शिवानंद हो जाएगा। और इसी संबंधित एक और प्रश्न आता है फ्रेंड्स, एक आता है लाइफ डिवाइन। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन होता है, तो डिवाइन लाइफ रहेगा तो शिवानंद हो जाएगा और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन के क्या हो जाएगा अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ का शिवानंद। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 आपका है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? ये थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग है जो फ्रेंड्स विकासशील देशों के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग। 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? ये सभी सवाल रेलवे ग्रुप डी में पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए इसका रिवीजन जरूर करिए। मैं प्रत्येक दिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो मधुबाला को वीनस की मूर्ति कहा जाता है। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 आपका है कि माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो माइकल फरेरा है जो आपका बिलियर्ड्स खेलते हैं फ्रेंड्स, ये मुंबई के हैं। तो माइकल फरेरा है जो आपका बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है और करेक्ट आंसर क्या होगा? बिलियर्ड्स। ठीक है, 6 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना आपका लॉर्ड रिपन ने किया था। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर सवाल है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका इंदौर में है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? तो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? तो आलू का भी याद रखिएगा, आलू का है जो आपका शिमला में पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। रेलवे ग्रुप डी में इस टाइप से सवाल एक पूछा जाता है, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है? तो आपका इंदौर में है। आलू का कहाँ है? तो शिमला में है। और टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर सवाल है द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कृतिकार होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा कृतिकार। ठीक है, तो द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो इनका हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। ठीक है, द लास्ट सफर जो आपका पेंटिंग है इसको किसने बनाया था? तो लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। 9 नंबर सवाल को देखें, 9 नंबर सवाल आपका है कि नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो जो नई आर्थिक नीति है IFS वो संबंधित है उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वव्यापीकरण से संबंधित है। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो मुमताज महल था फ्रेंड्स। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो मुमताज महल। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने ही पुनः जजिया कर को लागू किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर को पुनः किसने आरंभ किया था? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु कितना हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो मुमताज महल था। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा नेटवर्क है फ्रेंड्स जिसमें पहला SMS भेजा गया था? तो ये 1992 में पहला SMS भेजा गया था वोडाफोन नेटवर्क से। ठीक है, 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किसे अरब सागर समुद्र की रानी कहा जाता है? ठीक है, किसे अरब सागर समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, किसे अरब सागर समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि आपका महात्मा गांधी ने दिया था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? सभी प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी में पहले पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहा जाता है? बार्क कहा जाता है। ठीक है, BARK बार्क कहा जाता है इस तरह से। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है?
तो इसमें विपरीत प्राशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। सवाल नंबर 16 को देखें, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर सवाल है आपका कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आपका यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। लीवर है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है, पूछे तो वो भी बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो आपका यकृत है, याद रखिएगा। यूरिया का निर्माण यहीं पे होता है। 18 नंबर सवाल को देखें, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो किस सिद्धांत पे काम करता है फ्रेंड्स? आपका फैराडे के नियम के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, वो मेटल डिटेक्टर जो जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? फैराडे का नियम के द्वारा संचालित होता है। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स कि ब्लैक कॉटन कहा जाता है। ब्लैक कॉटन किसे कहा जाता है? ये भी देखिए, सभी सवाल पूछा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में। तो पुराने पर्वतों के झुंड को, ठीक है, पुराने पर्वत का जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन कहा जाता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, एनपीए का विस्तार यानी पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट होता है। ठीक है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेस्ट। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वर्धा आंदोलन आपका है जो महात्मा गांधी से संबंधित है। 22 नंबर सवाल को देखिए, सेबी का विस्तार रूप क्या है फ्रेंड्स? तो ये क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है फ्रेंड्स? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये लंबी दूरी का SI मात्रक है प्रकाश वर्ष। इससे भी ज़्यादा अगर लंबी दूरी का मात्रक सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स? तो पारसेक होता है, याद रखिएगा। पारसेक भी है जो लंबी दूरी की आपकी इकाई है जो प्रकाश वर्ष से बड़ा है। एक पारसेक बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष से लंबी दूरी का मात्रक है, और पारसेक भी है जो लंबी दूरी का मात्रक है जो प्रकाश वर्ष से बड़ा है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं फ्रेंड्स कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायु दाब में कमी आ जाती है, यानी वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो उस पर होता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होता है 100 रुपये के नोट पे। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन के प्राचीन नाम क्या है फ्रेंड्स? अवंतिका नाम है उसे। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 है, सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है? तो सेरेब्रम है जो आपका मस्तिष्क से संबंधित है। और ये सभी प्रश्न मैं अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ पर जा करके आप लोग कम समय में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो यूट्यूब से पढ़ लें और वेबसाइट पर भी इसका पोस्ट बना करके सभी संग्रह में जितना भी जीके का कलेक्शन होगा प्रीवियस ईयर का सब संग्रह वहाँ पे डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जा करके आप लोग फटाफट एक दिन 2 दिन छोड़ करके रिवीजन करते रहिएगा तो सभी माइंड में आ जाएगा। तो सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अयप्पा का मंदिर कहाँ अवस्थित है? अयप्पा का मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अयप्पा का मंदिर कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स आपका रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिवस। रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस टाइप का देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है सवाल। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि डायलेक्सिया, ठीक है, डायलेक्सिया एक बीमारी है जो संबंधित किससे है? तो देखिए डायलेक्सिया बीमारी जिसे हो जाता है फ्रेंड्स वो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, यानी कि बेमेल अक्षर को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, उसी को हम लोग डायलेक्सिया कहते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायलेक्सिया क्या है? तो एक बीमारी है, इसमें क्या होता है? बेमेल अक्षरों की पढ़ने में कठिनाई होती है। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटका में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आप नंबरिंग छूट गया। 34 नंबर सवाल आपका है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में है। अगला सवाल को देखते हैं 34 आपका TRAI का विस्तार रूप क्या है? क्या होता है TRAI का? तो टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 35 नंबर सवाल आपका है कि 800 मारुति में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है। तो जो 800 मारुति देखे होंगे फ्रेंड्स, उसमें 3 सिलेंडर होती है। अगला सवाल को देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति भी है जो दूध उत्पादन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि पिन कोड कितना 380002 किस क्षेत्र को निर्देशित करता है। तो आपका अहमदाबाद को निर्देशित करता है। 37 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, अहमदाबाद। याद रखिए 380002 है जो अहमदाबाद। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड का नाम जुड़ा किससे फ्रेंड्स, आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल को देखिए कि आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देती है। ये जो बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट पर कितना, तो अच्छा से 7% की ब्याज देती है। अगला सवाल आपका नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में आपका कॉफ़ी यानी कहवा की खेती की जाती है, ठीक है। कहवा कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश अगर जो पूछा जाए कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। और भारत में देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका कर्नाटका में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है। अगला फ्रेंड्स इसरो का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 42 नंबर सवाल को देखिए कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, यानी सबसे तीव्र ग्रह किसे है, कौन है। तो फ्रेंड्स बुध है, जो मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है, चक्कर लगा लेता है, ठीक है। सबसे तीव्र ग्रह है जो बुध है। और सबसे गर्म ग्रह कहेगा फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा, आपका शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है। चलिए, और सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है जो आपका बुध है। अगला सवाल 43 नंबर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए पहले बहुत सारे मानते एनी टाइम मनी मानते थे, नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ये भी पूछा हुआ सवाल है रेलवे ग्रुप डी में। एटीएम का विस्तार रूप यानी पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो बेकिंग सोडा का घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी जो काटते हैं तो उसको इलाज के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। 45 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा भार किसी वस्तु का कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे और विषुवत रेखा को कमते जाता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों को ओर जाने पर किसी वस्तु का भार बढ़ता है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा के आने की ओर जाने पर किसी वस्तु का भार घटता है। तो सबसे अधिक कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो आपका विषुवत रेखा पर होता है किसी वस्तु का भार। चलिए अगला सवाल 46 नंबर सवाल है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। तो देखिए शिक्षा का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार कब बन गया फ्रेंड्स, तो आपका अप्रैल 2010 में है जो शिक्षा का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार बन गया। 47 नंबर सवाल को देखिए कि किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था। अभी मैंने जिक्र किया था फ्रेंड्स, जो आया था औरंगजेब की माता का नाम क्या था, तो मुमताज महल था। औरंगजेब की माँ का नाम क्या मैंने बताया अभी, मुमताज महल। और इन्होंने जजिया कर को पुनः आरम्भ किया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में, भी मैंने बताया था, याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल को देखें, कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों होगा, ठीक है, नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो नहर नहर का सबसे ज़्यादा किसने खुदवाया था या सिंचाई के लिए उपयोग करवाया था फ्रेंड्स, तो फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछा गया था कि कौन सा शासक सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 49 नंबर सवाल को देखते हैं कि 49 नंबर सवाल आपका है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह यह किसने किया था, CR दास ने, चित्तरंजन दास ने कहा था। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। CR दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये 1922 ईस्वी में जब गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, तो उसका ये अध्यक्षता यही किए थे, याद रखिएगा। तो इससे तीनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह कथन किसका है, तो CR दास, चित्तरंजन दास का है। और इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था। देश बंधु इन्हीं को कहा जाता है। दीन बंधु किसे, तो CF एंड्रूज को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल को देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार आपका कहाँ से, तो सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। तो देखिए 50 ऑनलाइनर प्रश्न था फ्रेंड्स, और ये सभी प्रश्न है जो आपका रेलवे ग्रुप डी में किसी न किसी बोर्ड में पूछा हुआ था। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको 50-50 प्रश्न करके जो कम समय में आपका रिवीजन कराता रहूँगा फ्रेंड्स। आपका फिर
आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करिएगा फ्रेंड्स, तो इस पर कंटिन्यू मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।